दोस्तों, सरण ठाकुर। दोस्तों आज मैं एक बार में पूरा कंप्लीट करूंगा कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट। 9 चीजें आपको बताऊंगा। ये 9 चीजें, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप बताना रिजल्ट कैसे रहे। तो पहली चीज क्या है कि आप जो रियल एस्टेट में करने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए वो क्यों करने जा रहे हैं। अगर क्यों का पता नहीं है तो कोई कितना भी आके आपको बताए कैसे करना है, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है। हाउ मैं बता रहा हूं, और बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स है, गूगल करके आप जान सकते हो, पर वाई आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले एक रीजन ढूंढ लो कि आप करने क्यों वाले हो, क्योंकि इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। आप क्यों फिर भी टिके रहोगे। जब आपका वाई स्ट्रांग रहेगा तो हाउ इजी हो जाएगा। तो 80% मैं हमेशा बोलता हूं कि वाई पता होना चाहिए। तो रीजन ढूंढ लो। अब सेकेंड हो गया, वाई क्लियर कर लिया, वो लिखो उसके बारे में, वो सीरियस रहे। टाइम पास नहीं कि BMW लेनी है, हाँ भाई अभी नहीं, अभी महीने का 50,000 कमाना है। सीरियस, रियलिस्टिक होना चाहिए, फैंटेसी नहीं होनी चाहिए। तो आप वो ये किए बिना बाकी आप कर डालोगे कि बताओ सर जल्दी करो, स्किप करो यार, ये चालू है आगे का सुनते हैं, कुछ फायदा नहीं है। शॉर्टकट होता ही नहीं है। आप मारो शॉर्टकट, बहुत लोग शॉर्टकट मारते हैं, इसीलिए 95% लोग फेल हैं यहाँ पे। शॉर्टकट चाहिए उनको। आपको कामयाबी पानी है, आपको सब वो करना पड़ेगा जो कामयाबी के लिए जरूरत है। फुल प्राइस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो पहला काम पहले करो। सेकंड क्या है, 4 बेसिक है, उसको सीख लेना है, उस पर मास्टरी करना है। वो क्या है, डेटा कहां से आएगा। पहला क्या, डेटा कहां, प्रॉपर्टी कैसे आएगी मेरे पास, उसका मास्टरी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे पास फ्लैट ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, घर ही नहीं है बेचने को, फिर करेंगे क्या। आपके पास सारा सिस्टम है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज दे दिया, नेगोशिएशन सिखा दिया, कम्युनिकेशन स्किल है, आपका ऑफिस है बहुत बड़ा, 5,000 स्क्वायर फीट में, आपके पास 50-100 एम्प्लॉई है, सब कुछ हो गया, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है बेचने को। हेलो, कितना कमाओगे, कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कौन ज्यादा पैसे कमाता है, जिसके पास जितना ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगी। एक आदमी के पास 5 प्रॉपर्टी है, एक के पास 50 है। कमेंट करना कौन ज्यादा पैसा कमाएगा, बिना देखे आप बता सकते हो। क्या है, सिंपल आंसर है, जिसके पास ज्यादा है। और किसी के पास 50 है, किसी के पास 500 है। अब कौन कमाएगा, जिसके पास 500 है। आपने ये नहीं बोला कि कौन पढ़ा लिखा है, किसको अनुभव है, किसका क्या है, एक ही बात पे आप बता दिए कि जिसके पास ज्यादा है। तो भाई वो ज्यादा करो ना, लाओ ना। प्रॉपर्टी की कमी है क्या, अच्छा तो अब आपको प्रॉपर्टी चाहिए, तो अब वो कितनी चाहिए उसका भी अगर मेरे को बात करोगे तो कम से कम 50, और अच्छा खासा चलाने के लिए 200-250। 50 मैं बोलता हूं रेंटल की होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता, आते जाते चलता रहता है। और 200 सेल के लिए होना चाहिए, बिकॉज वो टाइम लेता है। मेरा नॉर्मल यहाँ पे ऐसा है कि भाई मैं 2 वीक लगाता हूँ रेंटल प्रॉपर्टी करने के लिए, किसी का 2 महीने लगाता हूँ सेल करने के लिए। अगर मेरे को उसने दे दिया, सही प्रॉपर्टी है, तो इतने में हो जाता है। 1 में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, अलग बात है। भाई एवरेज टाइम बता रहा हूँ, किसी को 3 महीने भी लग जाते हैं, कोई जल्दी भी। तो ये है, तो वो डेटा सबसे पहले आपके पास सफिशिएंट है क्या, जो मैंने बताया नहीं है तो क्या करोगे, ऑनलाइन ढूंढोगे पहले, जो भी मिलता है, जिसने भी डाला होगा, ओनर के नाम से जाके फिल्टर लगा के, जितनी भी पोर्टल्स हैं वहां से, हर जगह से, फिर बातचीत करके, कहीं किसी के घर के सामने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी बिका हुआ है, मकान किराए पे देना है, ऐसे ही करके आपको प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। मैंने तो देखा था, जो सबसे बेसिक बताता हूं जो कभी फेल नहीं होता, वो है कि मैं जब एक घर में रहता था तो एक लेडी आई हमारे यहाँ और सीधा आके पूछी कि देखिए मैं आपके एरिया में ऐसे रियल एस्टेट का काम करती हूँ, आपको अगर घर देना है, लेना है, किराए पे चाहिए, किराए पे देना है, कोई भी रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट रहे, आप मुझे बता देना। आज तक का सबसे सॉलिड, जो कभी नहीं फेल होगा, मेरे को ये तरीका लगा है। इसका कोई तोड़ ही नहीं मार्केट में। आपने अपने 5 किलोमीटर एरिया में डेली 50-100 घर में गए, ऑन एन एवरेज आपको डेली 2-4 प्रॉपर्टी मिल जाएगी, प्लस वहीं का वहीं रिलेशन हो जाएगा, आपने वो घर भी देख लिया है और सारी चीजें हो जाएगी।
पर ये बहुत ऐसा आपको एकदम प्योर सेल्समैन जैसे धक्के खा के सीखने वाली बात है ना, डोर टू डोर नॉक करके और जाना है, वो टफ है। पर ऑनलाइन ही ज़्यादातर आपका काम हो जाएगा, जो मैं 200 से 250 बोल रहा हूँ। नहीं तो क्या है, बहुत सारी वेबसाइट है जो जैसे अभी एक आता है नो ब्रोकर, लोग वहाँ पे डाल देते हैं ज़्यादातर। कोई भी नंबर से आप जाके एक्सेस कर लो उसको, एज ए क्लाइंट बन के आप जाके और अपने एरिया की सारी प्रॉपर्टी को निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा तो दे सकते हो, कुछ भी करो, मुझे पता नहीं है। आपके पास ये नंबर होना चाहिए, ये नंबर का गेम है, तभी आपका बिजनेस चलेगा। आपके पास 2 प्रॉपर्टी है और आप बोल रहे हो मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, कुछ नहीं होने वाला है भाई। हाँ, वो मैंने जो बोला है मैं मिनिमम बोला है भाई, 2000 होगी बहुत अच्छा है, रेंटल हमेशा इतना ही रहने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, लॉजिक क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, प्लॉट, बंगलो, हर टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती है रेंटल के लिए। सेमी फर्निश, अनफर्निश, फुली फर्निश, हायर फ्लोर, लोअर फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये फेसिंग, जो भी आते हैं। तो कोई कस्टमर अगर आपके पास आए तो बच के नहीं जाने पावे, ये मेन मकसद है, मुद्दा ये है। 50 रेंटल का ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि फटाफट जाते हैं वो, आज 2 आएंगे पीछे 2 जाएंगे, तो वो ऑनगोइंग लिस्ट होनी चाहिए जो है आपके पास प्रॉपर्टी की। एक चीज को पहले खत्म करो, पहले आपने वाई कर लिया, सेकेंड आपने क्या किया, प्रॉपर्टी निकाल ली। अब प्रॉपर्टी निकालने के बाद आपको खरीदार की जरूरत है उसकी, वो कहाँ से आएंगे, आप जो दिखता है वो बिकता है। हर वो चीज करो कि लोगों को मालूम पड़े कि आप रियल एस्टेट में हो। तो वो मैं क्या करूंगा, अपने डीपी स्टेटस से चालू कर दूंगा। सबसे इजी है, फ्री में है, सोशल मीडिया पे जहां जहां मैं हूं वहां पे मैं अपने, चाहे वो फेसबुक पेज बना लूं या गूगल का रिव्यू पेज बना दूं, ये जो भी है, ये जो फ्री वाले सारे कर लूंगा। इसके बाद मुझे पेड कैंपेन करना पड़ेगा। 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, हाउसिंग या डिजिटल मार्केटिंग या किसी का सपोर्ट लेके लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं से भी यूट्यूब चैनल बना के आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी। लीड जो है इस बिजनेस की ऑक्सीजन है, बिना उसके ये बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बहुत जरूरी है कि आपके पास, क्योंकि आप जो लोग हैं उनको सबको सेल करना मुश्किल है। यहाँ पे 10 में से 1 नया आदमी तो 20 में से 1 को बेच पाता है। ये इजी नहीं है, बड़ी टिकट साइज है, करोड़ों रुपए लगाने रहते हैं, कोई भी आएगा लेके नहीं जाएगा। तो इसलिए आपके पास वो बहुत होने चाहिए जो बायर है। तो ये पेड का फायदा लो, या तो आप वर्ड ऑफ माउथ जिससे भी मिलते हो जाओ वहां बताओ कि भाई मैं रियल एस्टेट में विजिटिंग कार्ड छपा लो। ये एक स्टेप और, ये मैं सक्सेसफुल जो है उनके लिए बता रहा हूँ। कोई बिगिनर है तो वो उसको रेरा लेना पड़ेगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके स्टेट की जो भी आपके रूल रेगुलेशन होंगे अलग अलग है थोड़ा बहुत, तो वो लेना पड़ेगा। रेरा मस्ट है आपको ये बिजनेस करना है, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। 3 चीज हो गई। चौथी चीज है, आपको कॉलिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मास्टरी अगेन करनी पड़ेगी। आप बेझिझक होके किससे भी बात कर सकते हैं। 4 आदमी कॉल करेंगे, आपको कॉल से पता लग जाएगा कि भाई इसके कॉल पे ना अच्छा लगा। कल मैंने एक प्रॉपर्टी का सौदा हुआ, हम मिले नहीं थे, डील हो गई, सारी चीजें हो गई। मेरा दूसरा ऑफिस में था, वो बंदी थी, वो आई मिलने, तो मैंने कहा कि मैंने तो आपसे काफ़ी पहले बात की थी, 3-4 साल पहले, फिर आपने अभी सेल किया, बीच में भी तो कोई ट्राई किया होगा। बोली नहीं सनत, मुझे कॉल बहुत आते रहते हैं, लोग कॉल करते हैं सर आपको बेचना है कि नहीं मैडम, पर मैंने जो तुमसे बात की थी और जो मुझे यकीन आ गया था पता नहीं कैसे फ़ोन पे, उसके अलावा मैंने किसी पे किया ही नहीं। मैंने कहा बेचूंगी तो सनत के थ्रू बेचूंगी। समझ रहे हो आप कितना असर फ़ोन पे भी कोई कर सकता है। तो आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हो। कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, नॉलेज से आएगा। नॉलेज जितना लोगे उतना आप बात कर सकते हो अच्छे से। और वो एक बार में ही क्लीन बोल्ड। सोचो 3-4 साल बाद आज वो प्रॉपर्टी बेचने आए और रीजन ये पता लगा कि मैंने किसी को नहीं किया, फोन पे एक बार आपसे बात की थी, हेलो, और वहां पे क्या उसको ट्रस्ट आ गया, आई डोंट नो। तब दो मेरा यूट्यूब आज तो बता देता हूँ सर, मेरे बारे में चेक कर लो, मेरा रिव्यू कर लो, मेरा ये, पर पहले नहीं था। 4 या 6 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, कोविड भी था अभी, शुरू में मैं सबको खुद करता था तब कॉल, अभी नहीं करता। तो सोचो कि कॉलिंग में कितना अभी कैसे होगी कॉलिंग बेटर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बाकी कुछ भी नहीं है। आपका पहला कॉल से अच्छा 10वां कॉल होगा, 10वें से अच्छा कौन सा होगा, 50वां होगा। तो 50 करोगे तब तो अच्छा होगा। लोग वेट करते रहते हैं, पहले मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा तब कॉल करूंगा।
आप करते रहो और एक्सपर्ट बन जाते हो। ये स्विमिंग करने के जैसा है। मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा तभी पुल में उतरूंगा तो जिंदगी में नहीं सीख सकता। हाँ, मैं उतर जाऊंगा, हाथ पैर मारूंगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। समझ गए? तो उसको करने लगो, उसमें क्लियरिटी आए, अच्छे से बोलो, दीवार से, कांच के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, पेड़ के सामने कि हेलो गुड मॉर्निंग, मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं ठीक, हेलो गुड मॉर्निंग, नहीं, आप उसको करो रिहर्स। आज तक जितने भी अच्छे कलाकार हैं या कोई एंकर है टीवी पे, ये सब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। शुरू में अगर आपको बड़ा भूल जाते हो या डर रहते हो तो आप लिख लो, हेलो मेरा नाम सनत है, मैं कारगिल प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मुझे पता लगा। ऐसे वो लिखो और बस 5 लाइन है, 10 बार बोलोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर रात में कोई उठाएगा, ऐसे सिंपल है। तो वो स्क्रिप्ट बना के एक बार और बैठो और कॉल करो। तो कॉलिंग एंड इनवाइटिंग, कॉल क्यों करते हैं हम? उनको देखने के लिए बुलाते हैं, जो बायर है उनको देखने के लिए बुलाते हैं, या जो सेलर है उनसे हम चेक करते हैं उनकी प्रॉपर्टी है और कितने में बेचना है, कैसे दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिटेल लेते हैं जिससे कि हम बायर को समझा सके। तो प्रॉपर कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको। तो ये कॉलिंग में एक्सपर्ट बन जाओ। नेक्स्ट, अब ये तो हो गए बेसिक्स। हाँ, अब यहाँ से जब इनवाइट किया है तो आपको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। जैसे कोई बायर है, कोई सेलर है, तो मेरे पास आ गई सेलर की लीड, तो मैं बायर की लीड, तो मैं बोलूँगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सब पहचानूंगा उसकी नीड। फिर उससे जो भी मैचिंग के प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बजट उसने बताया, जो लोकेशन बताया, जो साइज़ बताई, वो मेरे जो 200-250 मैंने नंबर्स बोले थे उसमें कौन कौन सा है उसको शॉर्टलिस्ट करूँगा और उनसे फिर पूछूंगा कि सर मेरे पास एक पार्टी है, एक क्लाइंट है, वो इंटरेस्टेड है आपके फ्लैट में, कब हम देखने के लिए आ सकते हैं। फिर वो जैसे बोलेंगे, फिर इन दोनों से बात करके कोऑर्डिनेट करके विजिट कराना आना चाहिए मुझे। क्या है? जाके शो द प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट चीज़ है आपको प्रॉपर्टी दिखाना आना चाहिए। दिखाने में कोई बहुत बड़ा कला नहीं रहता, लेकिन कॉलिंग में बहुत अच्छी आर्ट चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि कॉलिंग कितना अच्छा कर लेते हो। दिखाते समय तो कुछ नहीं है सब। अगर आप प्राइमरी सेल में जा रहे हो तो आप बस कैसे भी जाके अपना टैगिंग करा देते हो बिल्डर के पास, बाकी उनका बंदा है, वो एक्सपर्ट है, वो आएगा, वो MBA क्वालिफाई किया है, डेली क्लोज करता है, हैंडल करता है, वो सब करेगा। ठीक है? तो यहाँ रीसेल में क्या है, आप हमेशा ये ध्यान रखो जो भी क्लाइंट आता है सबको सब कुछ मालूम रहता है। आज के डेट में कोई ऐसा नहीं कि अजनबी है, आप जो बोलोगे मान जाएगा। गूगल है, बाकी साइट्स हैं, सब कुछ है, और 10 ब्रोकर से वो कांटेक्ट में भी रहेगा, वो बोलेगा नहीं, तो ज़्यादा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछे उतना बताओ, बाकी अपना शांति से उसके साथ रहो, स्माइल देते रहो, अच्छे कपड़े पहनो, फ्रेश लगो, बस हो गई। प्रॉपर्टी की विजिट हो गई। उसके बाद प्रॉपर्टी की विजिट होने के बाद आपको जरूर उसका कुछ ऑब्जेक्शन होगा, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। ज़्यादातर टाइम में आपको नेगोशिएशन का इशू आएगा कि महंगा है, वो महंगे को आंसर कैसे करूं, तो उसको आंसर ये नहीं करूंगा नहीं सर सस्ता है, वो बोलेगा महंगा है। उसके लिए मुझे उसकी वैल्यू बढ़ानी है, प्राइस को जस्टिफाई करना है। तो क्या मैं उसके फीचर बताऊंगा, उसके बेनिफिट बताऊंगा, इसमें ये फिटिंग लगी, इसका ये फायदा है, ये हर एक चीज का, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज की, इसका ये फायदा, इसमें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एमिनिटीज है, इसमें इसका व्यू अच्छा है, इसके जो भी है, आपके पास 30-40 ऐसी रीजन रहने चाहिए जो लॉजिकली आप कन्विंस करो, छोटी छोटी चीजें बता के कि इसमें ये हिंजेस हैं वो मेड इन इटली ही लगे हैं, तो इसके क्या होगा, ये 5 साल खराब नहीं होंगे, ये गारंटी वारंटी के साथ आता है। ये जो भी चीजें हैं उसको प्रमोट करना आना चाहिए। आपको प्रमोट करने में मास्टर होना चाहिए एक रियल एस्टेट वाले को। हर एक चीज को थोड़ा सा ना हाइप करके कि सर समझ रहे हो, मैं ये पॉइंट खाली क्लियर करता हूं, इनके अलग अलग भी 9 के ऊपर 9 पॉइंट बन सकते हैं। तो आपको क्या आ गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलोअप जो करते हैं, या निगोशिएशन। अब उसके बाद नेक्स्ट है, आपको पेपर वर्क में एक्सपर्ट होना चाहिए कि रेंटल करना है तो फिर कैसे वो लीज एग्रीमेंट बनेगा, पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे, सोसाइटी से NOC लेंगे, 1 महीना एडवांस में देना रहता है, इतना ये नोटिस पीरियड कितना रहता है, 3 महीने का, मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, MOU होता है तो क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, सेल डीड क्या होता है, TDS कैसे भरते हैं प्रॉपर्टी पे, क्या क्या और चीजें हैं, NRI के केस में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस में
कौन देखता है काम, और एक अच्छा लॉयर आपके पास होना चाहिए आपकी जान पहचान का जो इसमें हेल्प करे, पर काम आपको भी आना चाहिए ये सारा। तो इसका बड़ा एडवांटेज, तो आपको पेपर वर्क पूरा कैसे करते हैं वो आना चाहिए। तो ये अगर आपने कर लिया तो सारी चीजें हो गई। ये बेसिक्स थे, ये करने वाले थे, पर ये सारी चीजें आप तब काम करेगा आपका जब आप अकाउंटेबल होना चाहिए एक तो, क्योंकि मैं 100% सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो आप अपने जबान के पक्के रहने चाहिए, जो बोल दिया वो करने का। अगर किसी को कुछ कमिटमेंट दे दी तो पूरा करना है। सेकंड, जबान का पक्का मतलब जो टाइम दे दिया किसको वो टाइम पे पहुंचना है, बहुत जरूरी है, टाइम का ध्यान रखना। अकाउंटेबल टू योर वर्ड, टाइम एंड मनी, पैसे के लेन देन में एकदम क्लियर रहने का, व्यवहार में जो दिया बुकिंग अमाउंट उसका देने का, इधर उधर पैसा नहीं करने का। तो ये 3 चीज अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक क्वालिटी चाहिए कि टीचेबल, हमेशा लर्न करो। जो पढ़ेल तो वाड़ेल, जो लर्न करेगा वो अर्न करेगा। तो इसमें रोज सीखते रहो, चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है, आप जाके देखो जो भी टॉप पर है वो हर दिन अपडेट करते हैं, नए नए सेमिनार में जाते हैं, और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, और क्या हर एक फील्ड में अपग्रेड करना पड़ता है। अपने को भी हमेशा सीखते रहना चाहिए, अभी नया क्या हो रहा है, बदलते रहते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे टेक्निक जो है ना बदलती रहती है, प्रिंसिपल सेम रहेंगे पर टेक्निक बदलेगी। पहले हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड करते थे, रोड पे बोर्ड लगाते थे, अभी कैसा सब ऑनलाइन हो गया है, तो फर्क आया ना। तो ये आते रहेंगे, तो अपने आप को अडॉप्ट करते रहो नई चीजों के साथ, नहीं तो आउटडेटेड हो जाओगे। तो टीचेबल रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट है कि आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। जो जितना अच्छा बोल बच्चन डालेगा उतना बड़ा धंधा करेगा, समझ गए, ये फाइनल है। इसके बाद समझो मैंने सारे स्टेप कंप्लीट कर दिए। कम्युनिकेशन का मतलब मैं खाली ऐसा नहीं कि वो सर बायर बोल रहा है कि 50,000 दे दो, मैं ये डायरेक्ट हिट नहीं करूंगा उसको ढंग से कि सर वो काम बोला था उसको कर दिया, उसके बाद यहाँ गए और वो बायर का जो बातचीत चला था उसने बोला 50,000, ऐसे उसको सैंडविच अप्रोच करके पहले अच्छा बोला, फिर उसका मैसेज दिया, फिर वापस से अच्छा बोला। सैंडविच रहता है ना, बीच में अपन ने मैसेज डालना है, ऊपर नीचे करना है लेबलिंग, और मस्त। तो ये किस से, क्योंकि ये पूरा खेल कम्युनिकेशन का है। मुझे बायर से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मेरी डील चल रही है तो बायर से बात करूंगा, सेलर से बात करूंगा, बैंकर से बात करूंगा, इंटीरियर वाले से ये सेटिंग कर रहा हूँ, इसके साथ कर रहा हूँ। बहुत सारी टाइप के लोग हैं यहाँ पर, बिल्डर के साथ है, उसके मैनेजर के साथ है, तो मुझे रोज इनसे कॉल करना है। अपने ऑफिस के साथ है, किसको क्या काम दूं, इससे कैसे काम निकलवाऊं, तभी आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है ऐसे नहीं किसी को इन्फॉर्म करना, जो मैं बोल रहा हूं वो समझ रहा है क्या, वो इंश्योर करो, वो बहुत जरूरी है। किसी ने कुछ काम बोला था कि ये कर दो, तो वो काम कर दिया और गप बैठे नहीं, काम कर दिया, उसके बाद फीडबैक देना है कि सर आपने जो बोला था वो पेपर जाके मैंने दे दिया, उनसे रिसिप्ट ले ली, ये लो बात कर लो इनसे। नहीं तो ये फिर फोन कर रहा, अरे वो देने का क्या हुआ, ये पूछने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रो होना चाहिए आदमी को, है ना, फीडबैक अपडेट देना कोई चीज का, ये नहीं वो 3 बार पूछे तो 1 बार करो, नहीं तो फिर वो आपसे रूठ जाएगा। ऐसी सर्विस हो कि मस्त हो, वो कुछ बोले उससे पहले आप उन समझ के काम कर दो, देखो थैंक यू बोल के जाना चाहिए ऐसा। अब ये कम्युनिकेशन स्किल आज नहीं आती, मैं बड़ा शर्मीला हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, और मुझे तो कोई बात नहीं है, तो चीजें सीखी जा सकती है। तो कुछ बुक्स पढ़ लो, जैसे मैं डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत जरूरी है, वो पढ़ो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। तो ये कम्युनिकेट करने या बातचीत में बड़ी हेल्प करेगी। और जाते जाते जैसे ये वीडियो देख रहे हो आप, आपको लगता है ये वीडियो देख के फर्क पड़ता है, अगर लगता है अच्छा होता है तो कमेंट में लिखना कि हाँ सर बहुत फर्क पड़ता है। ये वीडियो जैसे 2 बार खाना खाते हो, रोज दिन में 2 वीडियो, एक टेक्निक पे एक मोटिवेशन पे देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 3 महीने के अंदर आप याद रखोगे, इनकम डबल नहीं हुई तो मेरा नाम नहीं। अगर ये वीडियो एकदम अच्छा लगा है तो दबा के लाइक करो, कमेंट करो, खाओ पियो मौज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।